अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर रफ़ीक आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल ई चलान का बहुत चर्चा है, ई चलान का बहुत शोरोगुल है। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में ई चलान तकरीबन हर शहर में हो रहे हैं, हर शहर में कैमरे लग चुके हैं। बहुत से अज़ला ऐसे हैं जहाँ ई चलान का सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत से अज़ला ऐसे हैं जहाँ कैमरे लग गए हैं, लेकिन आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में वहाँ पर भी ई चलान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं ई चलान के हवाले से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। एक तो हमें सबसे ज़्यादा जो आजकल कॉलें आ रही हैं, यकीन करें 2000 से 2500 कॉल जो है वो इस बात पर आती है कि जनाब मैंने गाड़ी सेल कर दी है, मैंने गाड़ी फ़रोख्त कर दी है, लेकिन ई चलान का ना रुकने वाला सिलसिला वो जारी है। ई चलान मुझे आ रहे हैं जबकि मुझे गाड़ी सेल किए हुए एक अरसा दराज हो चुका है, तकरीबन 4 साल, 5 साल, 10 साल, यहाँ तक भी लोग हमें बताते हैं कि जी मुझे गाड़ी बेचे हुए बहुत ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन ई चलान जो है मुझे अभी आ रही है। एक तो ये बात है और दूसरी जो अहम बात है ई चलान के हवाले से वो ये है कि लोग कहते हैं जी मेरी बाइक तो घर में खड़ी है, मैं कसूर बैठा हूँ, मैं जो है मुल्तान में बैठा हूँ, मैं खानीवाल में बैठा हूँ, मैं उकाड़ा में हूँ, लेकिन लाहौर से मुझे जो है वो चलान आ रहे हैं। तो ये क्या बात हुई भाई? तो इस बात का भी मैं आपको जवाब दे दूँ। यानी कि जो दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसको कहते हैं फेक नंबर प्लेट। कि यानी कि आप लाहौर में बैठे हैं और चलान आपको शेखपुरा से आ रहे हैं। मुराद ये है कि आपकी बाइक यहाँ पर खड़ी है, लेकिन आपका बाइक का, आपकी गाड़ी का कोई नंबर अपनी गाड़ी पर लगाकर इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका तरीकाकार क्या है, इससे आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं? जो उसने फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है, जो आपका नंबर इस्तेमाल कर रहा है, उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? उससे चालान कैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं? ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपने गाड़ी सेल कर दी, लेकिन चालान अब भी आपकी तरफ आ रहे हैं और धड़ाधड़ आ रहे हैं और आप परेशान हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उस गाड़ी का, जो आपने गाड़ी सेल की है, उसका रिकॉर्ड से मुराद ये है कि कोई अष्टनाम तो आपने उनके साथ किया होगा, कोई रसीद तो आपके पास होगी कि आपने ये गाड़ी सेल की थी। तो ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर जो आपका मुतल्लिका जो करीबी थाना है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर फ्रंट डेस्क पर जाएं और एक सादा कागज़ पर उनको ये दरख्वास्त दें कि जनाब ये मेरी गाड़ी की तफसील है, मैंने गाड़ी सेल कर दी है, जो जिसने गाड़ी दी है वो मालिक इस गाड़ी को अपने नाम पे नहीं करवा रहा और ई चलान का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है, मुझे धड़ाधड़ ई चलान आ रहे हैं, लिहाजा इसकी रिपोर्ट अपने पास दर्ज कर लें और उसकी कापी आपको भी दे दें। तो वो ऐसा ही करेंगे, आप फ्रंट डेस्क पर जाएं, ये सादा सी दरख्वास्त उनको दें, वो आपको उसकी रसीद दे देंगे। आप वो रसीद लेकर एक्साइज के दफ्तर चले जाएं, एक्साइज के दफ्तर जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड और वो जो आपको रिपोर्ट मिली है, जो रसीद मिली है कि गाड़ी आपने सेल कर दी है, वो एक्साइज का वहाँ पर इंस्पेक्टर होगा, उसके पास जाएं, उससे कहें जनाब मैंने ये गाड़ी सेल कर दी है, मैंने थाने से ये रिपोर्ट भी करवा ली है, लिहाजा इस गाड़ी की जो ऑनरशिप मेरे नाम पे है इसको डिसेबल कर दें। तो वो आपके नाम से उस ऑनरशिप को सस्पेंड कर देंगे, वो गाड़ी आपके नाम पे नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि जो इससे पहले चालान हो चुके हैं वो कौन जमा करवाएगा? तो दो सूरतें हैं, या तो अगर आप पुलिस की सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आप पुलिस की सर्विसेज लेना चाहते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, 13 के करीब है, तो फिर आपको वो चालान जमा करवाना होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है और आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो फिर हमारी टीमें जो हैं, रिकवरी टीमें, वो फील्ड में फिर रही हैं, किसी ना किसी दिन वो गाड़ी, वो व्हीकल, वो मोटरसाइकिल
उनके हाथ लग जाएगी और वो ई चालान जो है वो उनसे रिकवर करवा लेंगे और फिर वो चालान जो है ई चालान वो आपको जमा नहीं करवाना पड़ेंगे। एक तो तरीकाकार ये है। लेकिन अगर आप पुलिस की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो चालान जो है ई चालान वो आपके नाम पे शो हो रहे हैं, तो फिर आपको वो ई चालान जमा करवाना होंगे। लेकिन आइंदा के लिए तो आपकी गाड़ी क्योंकि सस्पेंड हो गई है, आपकी ऑनरशिप डिसेबल हो गई है, तो आइंदा तो आपको चालान नहीं आएंगे, लेकिन जो साबका चालान है वो आपको जमा करवाना पड़ेंगे। ये उस सूरत में अगर आप पुलिस की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो। और अब हम आते हैं कि अगर कोई आपकी गाड़ी का नंबर लगाकर खुद इस्तेमाल कर रहा है, अपनी गाड़ी पर लगाकर इस्तेमाल कर रहा है, आप तो वायलेशन नहीं करते, आपकी गाड़ी तो आपके घर में खड़ी है या आप बहुत मोहतात हैं, आप बड़े अच्छे अंदाज में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, तो फिर तो चालान आपको नहीं आएंगे। लेकिन जिसने आपका नंबर लगाया हुआ है वो तो बेफिक्र होकर चला रहा है कि कौन से मुझे चालान आने, वो आपका नंबर इस्तेमाल कर रहा है, उसने फेक नंबर लगाया हुआ है। लेकिन उसका तरीकाकार क्या है? जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप थाने में जाएं, इस काम के लिए भी आपको थाना में जाना होगा। वहां पर जाकर आपने एक सादा कागज में दरखास्त लिखनी है कि जनाब मेरी गाड़ी का नंबर लगाकर कोई फैसलाबाद में, शेखुपुरा में या मुल्तान में या लाहौर में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मेरी गाड़ी या आप अपनी गाड़ी को भी साथ लेकर जाएं, अपने कागजात भी साथ लेकर जाएं, पूरी फाइल लेकर जाएं और थाने वालों को बताएं कि जनाब मेरी मोटरसाइकिल, मेरी गाड़ी तो ये खड़ी है, जो चालान आपको आए हैं वो चालान का रिकॉर्ड भी आप साथ लेकर जाएं। उनको बताएं कि जनाब ये मुझे चालान आ रहे हैं, ये बाइक मेरी है, जबकि जो चालान में बाइक नजर आ रही है ये बाइक या ये गाड़ी मेरी नहीं है, लिहाजा इसकी रिपोर्ट का इंदराज किया जाए। तो उसकी वहां पर आपने रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इसका फायदा ये है कि खुदा न खास्ता कल को जो आपका नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी इस्तेमाल कर रही है गैर कानूनी सरगर्मी में इस्तेमाल हो जाती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आपको मसला होगा। लेकिन अगर आपने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी, थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी, तो फिर आप पर कम से कम वो मुसीबत तो नहीं आएगी। उसका तरीकाकार भी यही है कि आप एक सादा कागज पर दरखास्त लिखें, थाने जाएं, फ्रंट डेस्क वालों को उसकी दरखास्त दें और उनको बताएं, दरखास्त में ये लिखें कि जनाब मेरी गाड़ी ये बाहर खड़ी है, मैं साथ लेकर आया हूँ, ये मेरे असल कागजात हैं, ये वो चालान हैं जो मुझे आ रहे हैं, लिहाजा ये रिपोर्ट दर्ज की जाए और इसका मुझे रिकॉर्ड दिया जाए ताकि जो मेरे नाम पे चालान आए हैं मैं उनको उधर से कैंसिल करवा सकूं। तो आप ये उनको दरखास्त देंगे, वो आपको एक रसीद देंगे, उसका जो है ना आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। वो स्क्रीनशॉट और अपनी गाड़ी की फ्रंट और बैक तस्वीर बनाकर और उसका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसकी तस्वीर बनाकर ये तमाम चीज़ें PSCA की ईमेल पर आप जो है उनको इरसाल करेंगे। PSCA की ईमेल है वो है etclhr@psca.gov.pk। तो जो थाने वालों ने आपको रसीद दी वो अपनी गाड़ी की फ्रंट और बैक तस्वीर और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड उसकी तस्वीर बनाकर आपने इस मेल एड्रेस पर ईमेल कर देनी है और आपके जो चालान है वो कैंसिल हो जाएंगे और वो जो गाड़ी आपकी नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रही है, आपका नंबर इस्तेमाल कर रही है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आइंदा जो है वो आपको चालान नहीं आएंगे। तो ये तरीकाकार है आपके चालान कैंसिल होने का और गाड़ी जो आपकी नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रही है उसको ब्लैक लिस्ट करवाने का। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाजिर होगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।